और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां 283 सड़कें बाधित हुई हैं। बारिश की वजह से 283 सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं। और भारी बारिश की वजह से 221 जलापूर्ति योजनाएं भी ठप हुई हैं। 314 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित हुए हैं। इसके अलावा बारिश की वजह से मृतकों की जो संख्या है वो 173 तक पहुंच गई है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने डबल अटैक किया है। बारिश के बाद जहां एक तरफ नदियों का जलस्तर बढ़ा, तो वहीं अब लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें भी बंद हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। ये तस्वीरें डराती हैं और चेतावनी भी देती हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 30 जुलाई को वो मंजर देखने को मिला जो कोई श्रद्धालु कभी याद नहीं रखना चाहेगा। गिरने वाला है वो। देखिए, अचानक लैंडस्लाइड हुआ, फिर पहाड़ से एक के बाद एक पत्थर गिरने लगे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एनडीआरएफ के जवानों ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाला और मलबे के बीच से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। मंडी में पंडोह बांध के पास भूस्खलन हुआ और देखते ही देखते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मलबे से पट गया। जो रास्ता कल तक ट्रैफिक से जूझ रहा था, आज वहां सन्नाटा पसरा है। और मॉर्निंग जी में अगली खबर यूपी के जालौन से है, जहां निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत बचाव का काम भी जारी है। ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना, पहुज और सिंध नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई घर पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिए हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा भोजन और जरूरी सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से हालात गंभीर बने हुए हैं। जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। भारी बारिश ने पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों के हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं, जिनमें से पश्चिमी मेदिनीपुर का घाटल ब्लॉक भी शामिल है, जहां की स्थानीय नदी में अचानक आई बाढ़ से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटल ब्लॉक में झूमी नदी में अचानक आई बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई गांवों पर बाढ़ के खतरे की आशंका बनी हुई है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से मनसुका ग्राम पंचायत इलाके के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खेतों पर खड़ी फसल पानी में डूब चुकी है। झूमी नदी का पानी बांध के ऊपर से बह रहा है, जिससे पलपुकुर से मनसुका को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पानी में डूब गई है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गांव वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संसद में शुक्रवार को भी बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने मखद्वार पर हाथों में तख्तियां, बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एसआईआर वापस लो के नारे भी लगाए गए और पोस्टर पर लोकतंत्र पर वार लिखकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। तो वहीं इस दौरान विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के गंभीर आरोप भी लगाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला और वोट चुराने के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग विपक्ष की मदद नहीं कर रहा था, इसलिए अपनी तरफ से जांच करवाई, जिसमें राहुल गांधी ने गड़बड़ी पकड़ने का दावा करते हुए चेतावनी भी दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को निराधार बताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन द्वारा निकाली गई पदयात्रा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कहावत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोले तो कोई नहीं सुनता। तो वहीं गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार में रैली राहुल करें या तेजस्वी, बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बननी तय है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस दौरान शुक्रवार को बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अहम बैठक की, जिसमें बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में बीएल संतोष, सुनील बंसल और विनोद तावड़े समेत कई बीजेपी नेता शामिल थे। राजस्थान के कई इलाकों में मानसूनी बारिश अब आफत का सबब बनती जा रही है। इसी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को यातायात प्रबंधन की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान सीएम भजनलाल की बैठक में मौजूद अधिकारियों को बारिश से प्रभावित यातायात व्यवस्था को तुरंत सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए।